नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबकी। आज दोस्तों हम बात करेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की 117 सीटों का महासर्वे। कौन बनाएगा सरकार, बड़ा चुनावी धमाका, आपका वोट आपका भविष्य। जानिए पूरे पंजाब का सिटिक सर्वे। जी हाँ दोस्तों, जहां लगातार पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच धमाका देखने को मिल रहा है, वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार अमृतसर के दोस्तों अकाल तख्त का विरोध का सामना कर रहे हैं। अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक तरीके से धर्म विरोधी घोषित कर दिया है। तो दूसरी तरफ अब अकाली दल और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लगातार भगवंत मान सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में किसकी बनेगी पंजाब में सरकार? क्या फिर से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी? क्या भगवंत मान फिर से जनता के चहेते बन पाएंगे? चलिए जल्दी से जान लेते हैं पंजाब के प्रत्येक जिले की बात। सबसे पहले बात होशियारपुर जिले की करें तो दोस्तों होशियारपुर में आती हैं 7 सीटें, जिसमें आम आदमी पार्टी 3 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी, 1 सीट बीजेपी तो 1 सीट अकाली दल हासिल कर सकती है। यानी कि दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहाँ जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें अगले जिले जालंधर जिले की 9 सीटों की, तो जालंधर जिले की 9 सीटों के अंदर दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी, 3 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी, 1 सीट बीजेपी तो 1 ही सीट शिरोमणि अकाली दल हासिल कर सकता है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला निकल कर आ रहा है संगरूर जिला। संगरूर जो कि खुद भगवंत मान का गृह क्षेत्र है, जहां भगवंत मान को ज़बरदस्त झटका लगेगा। 5 सीट आती है, जिसमें 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी तो 1 ही सीट शिरोमणि अकाली दल हासिल करने वाली है। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों तरन तारण जिले की बात। 4 सीट है दोस्तों, ये 4 सीट जिसमें तरन तारण, खडूर साहिब, पट्टी, खोमकरण 4 सीट आती है, जिसमें 1 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी, 1 सीट बीजेपी तो 1 सीट दोस्तों शिरोमणि अकाली दल हासिल करेगा। बात अगले जिले बीजेपी के गृह क्षेत्र गुरदासपुर की करें, 6 सीट आ जाती है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है तो 1 सीट शिरोमणि अकाली दल। शनि देवल यहाँ से पहले सांसद चुने गए थे, लेकिन यहाँ पर झटका बीजेपी को लग सकता है। कोई अच्छा प्रदर्शन यहाँ से बीजेपी का नहीं हो रहा। हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला निकलकर बठिंडा आ रहा है। बठिंडा में 6 सीट है, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी गठबंधन तो 1 सीट पर कांग्रेस माफ कीजिएगा शिरोमणि अकाली दल के खाते में जीत जा सकती है। यानी कि जबरदस्त टक्कर के बीच भी बठिंडा के अंदर कांग्रेस बीजेपी में ही टक्कर देखने को मिलने वाली है। वहीं बात अगले जिले पटियाला की करते हैं। 8 सीटों की, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के खाते में जीत जा सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन सकती है, 1 सीट पर बीजेपी के खाते में जीत जा सकती है तो 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में भी जाने की संभावना बन सकती है। अब अगर हम बात कर लें अगले जिले की, तो अगला जिला निकल कर आ रहा है बरनाला जिला। बरनाला जिला जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर बीजेपी के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन सकती है। वहीं बात लुधियाना जिले की 14 विधानसभा सीटों की करें। 14 विधानसभा सीटों वाले लुधियाना जिले के अंदर 7 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी, 4 विधानसभा की सीटें कांग्रेस महागठबंधन, 2 पर बीजेपी तो 1 पर अन्य के खाते में जीत जाएगी। बात अमृतसर की 11 सीटों की करें। कांग्रेस आम आदमी पार्टी में यहाँ जबरदस्त टक्कर रहेगी। 5 पर आम आदमी पार्टी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के खाते में 1 सीट तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। यानी कि बीजेपी को यहाँ कमजोर समझना शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की गलती रहेगी, लेकिन इस बार बीजेपी पंजाब में किंग मेकर भी बन सकती है। मानसा की 3 सीटों की बात करें, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस तो 1 पर बीजेपी। वहीं बात करते हैं पठानकोट की 3 सीटों की। बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि तीनों की तीनों पार्टियां पठानकोट में कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी तीनों को 1-1 सीट मिल सकती है।
बात अगले जिले महौली जिले की करें 3 सीटों की। महौली जिले की 3 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट जाने की संभावना बन सकती है। वहीं दोस्तों हम बात अगले ज़िले की करते हैं। अगला ज़िला निकलकर फिरोजपुर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि फिरोजपुर ज़िले में 4 सीट आती है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल सभी को यहाँ पर दोस्तों 1-1 सीट जा सकती है। अगर बात रूपनगर की करें, रूपनगर के अंदर आती है 3 सीटें, जिसमें 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 ही सीट पर बीजेपी के खाते में जीत जाएगी। शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर खाता खोलने के अंदर कामयाबी हासिल नहीं करने वाला। वहीं बात करते हैं फरीदकोट की 3 सीटों की। तो फरीदकोट की 3 सीटों के अंदर से दोस्तों 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस महागठबंधन और 1 सीट पर बीजेपी के खाते के अंदर भी जीत जाने की संभावना बन सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले जिले की, तो दोस्तों अगला जिला निकलकर यहाँ पर आ रहा है मोगा जिला। मोगा जिले के अंदर दोस्तों 4 सीट आ जाती है। चारों की चारों सीटों पर बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। 1-1 सीट चारों सीटों के साथ यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकलकर कपूरथला आ रहा है। कपूरथला के अंदर आती है 4 सीट। 4 सीटों में 1 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी, 1 सीट बीजेपी, तो 1 सीट शिरोमणि अकाली दल। वहीं बात करते हैं मुक्तसर साहिब की। श्री मुक्तसर साहिब जहाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 1 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर भी शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है। यानी कि पंजाब के अंदर जिस प्रकार की वर्तमान स्थितियाँ हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि सभी पार्टियों को यहाँ पर लगभग टक्कर तो है ही। फाजिल्का की बात करें 4 सीटों की। फाजिल्का की 4 सीटों में आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी 1, तो शिरोमणि अकाली दल भी 1। अब हम बात मलेरकोटला की 2 सीटों की करें। यहाँ दोस्तों मलेरकोटला में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल कर आ रहा है शहीद भगत सिंह नगर। शहीद भगत सिंह नगर के अंदर दोस्तों बालचोर, बालाचोर, नवाशहर, फतेहगढ़ साहिब 3 सीट आती है। 1 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस, तो 1 सीट बीजेपी। वहीं हम बात करते हैं अगले जिले फतेहगढ़ साहिब की। दोस्तों 3 सीट यहाँ पर आती है। तीनों की तीनों सीटों पर 1-1 सीट तीनों सीटें हासिल कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी अधिक टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों हमने पंजाब विधानसभा चुनावों की सभी दोस्तों 117 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 117 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 38 सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन, 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 12 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल। आपके अनुसार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब का मुख्यमंत्री? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।